हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया प्रोग्राम लेके आ गया हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि एक इंट डेटा टाइप का एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है जिसमें कि 5 है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इंट जो है कि वो स्टैटिक इसके पीछे लिखा गया है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि प्रिंटफ में एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है पहले, फिर उस एक्स को डिक्रीमेंट किया जा रहा है, मतलब एक्स माइनस माइनस हो रहा है। फिर इसके बाद एक कंडीशन चेक हो रही है, क्या एक्स की वैल्यू जीरो तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, उसमें मेन फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बने तो फिर वीडियो को मेरा देखना शुरू कीजिएगा। तो चलिए मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि एक्स में 5 है, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स में अभी इस टाइम पे 5 है। यहाँ पे जैसे ही एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, एक्स की वैल्यू क्या, एक्स बराबर परसेंट डी, एक्स माइनस माइनस, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू इस टाइम पे क्या हो जाएगी 5, क्योंकि 5 है, 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और ये प्रिंट होने के बाद ये डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, ठीक। प्री डिक्रीमेंट होता तो पहले डिक्रीमेंट हो जाता, मतलब पहले 4 हो जाता, इसके बाद प्रिंट होता। बट ये क्या है कि पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो यहाँ पे पहले 5 प्रिंट होगा, फिर इसके बाद डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। इसके बाद ये कोड चलेगा माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। 4 होने के बाद फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या इफ एक्स की वैल्यू ट्रू है। तो आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज में एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। तो यहाँ पे 4 क्या है, नॉन जीरो है, तो ये क्या कंसिडर किया जाएगा, ट्रू। तो ये ट्रू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा। जैसे ही मेन फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कोड फिर से चलेगा। बट आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टैटिक वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज नहीं होते, मतलब कि ये वाला कोड नहीं इस बार चलेगा, क्योंकि ये स्टैटिक लिखा गया है। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो ये कोड दोबारा चलता, बट ये स्टैटिक लिखा गया है, इसलिए ये एक्स में फिर दोबारा 5 नहीं होगा, एक्स में 4 जो है वैल्यू वो प्रिजर्व रहेगी। ये स्टैटिक कीवर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक इनिशियलाइज कर देंगे स्टैटिक से, तो क्या हो जाए कि वो वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमेशा प्रिजर्व रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे एक्स दोबारा 5 नहीं होगा, क्योंकि ये मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये पूरा कोड फिर से चलेगा। लेकिन फिर से चलने के बावजूद भी ये स्टैटिक के चलते ये कोड जो है कि ये इनिशियलाइज नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स में इस टाइम पे 4 ही रहेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 प्रिंट होने के बाद डिक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू, तो 4 से क्या हो जाएगा, 3। फिर इसी तरह से इफ 3, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मेन फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, दोबारा कॉल होते ही फिर यहाँ पे ये दोबारा चलेगा नहीं मेरा, फिर ये दोबारा यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। 3 प्रिंट होने के बाद फिर मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा। मेन फंक्शन कॉल होगा तो ये कोड पूरा इतना फिर चलेगा, बट ये स्टैटिक के चलते ये कोड नहीं चलेगा, इनिशियलाइज नहीं होगी दोबारा, इसकी वैल्यू प्रिजर्व रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे फिर वही, यहाँ पे 3 प्रिंट होने के बाद ये यहाँ से माइनस होने के बाद 2 हो गया था, ठीक। फिर यहाँ पे इस कंडीशन इसको चेक किया कि क्या ट्रू ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे मेन फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा। दोबारा कॉल होते ही ये इनिशियलाइज दोबारा नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला कोड चलेगा जिसमें कि 2 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होते ही फिर क्या होगा, माइनस माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 होगा तो फिर इसको चेक करेगा, क्या 1 ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो मेन फंक्शन दोबारा कॉल होगा। दोबारा कॉल होते ही क्या हो जाएगा, फिर ये वाला कोड तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड से इनिशियलाइज है, तो प्रिंटफ से ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 1। जैसे ही 1 प्रिंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट होने के बाद ये डिक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, 0। जैसे ये 0 हो गया, तो अब ये इस बार ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये दोबारा ये मेन फंक्शन कॉल नहीं होगा। फिर इसके बाद यहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों ने देखा कि ये कैसे जो है कि स्टैटिक वेरिएबल कैसे अपना बिहेवियर चेंज करता है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्स बराबर सबसे पहले क्या आया है, 5 4 3 2 1।
क्योंकि x बराबर 5 होने के बाद जब ये प्रिंट हो रहा है तो फिर जब ये मेन फंक्शन कॉल हो रही है तो ये दोबारा इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए वो वैल्यू डिक्रीमेंट होती जा रही है। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसका प्रूफ देखने के लिए कि स्टैटिक वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज नहीं होता है, मैं क्या करता हूँ, इसको स्टैटिक से नॉन स्टैटिक बना देता हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही मेन फंक्शन दोबारा कॉल होगी तो ये इंट एक्स में 5 हमेशा हो जाएगा, मतलब हमेशा इनिशियलाइज होगा। तो क्या हो जाएगा कि ये जो है कि 5 प्रिंट होगा, फिर इसके बाद माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा 4 होगा, बट ये 4 जैसे ही होगा तो ये मेन फंक्शन कॉल होते ही फिर ये 5 हो जाएगा। मतलब कि एक्स में कभी जीरो आएगी ही नहीं और मेन फंक्शन कॉल होना बंद होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो प्रोग्राम है इस टाइम पे पूरा इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोग्राम इंड नहीं हो रहा है, लास्ट में लिख दे रहा है प्रोसेस रिटर्न एक गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आ जा रही है, मतलब कि ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया है इसका। तो यहाँ पे ये जो है कि इसका बिहेवियर एबनॉर्मल टर्मिनेशन के चलते ऐसा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे जब भी मैं स्टैटिक लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू प्रिजर्व रहेगी, फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू हमेशा घटती रहेगी। फिर मैं जब इसको मैं दोबारा रन करूंगा तो फिर मेरा वही 5 4 3 2 1 आएगा। तो आई होप आपको ये स्टैटिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको स्टैटिक का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इससे रिलेटेड स्टैटिक कीवर्ड से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। मैं फर्दर आगे वाली वीडियो में स्टैटिक से रिलेटेड और भी आपके लिए प्रोग्राम लेके आऊँगा। तब तक के लिए अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ, जो कि इंटरव्यू वगैरह के लिए और फिर या फिर कह सकते हैं कि लॉजिक बिल्डिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।